मूवी की शुरुआत होती है 1979 टेक्सास से, जहां पर हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एक घर पर एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और वहां पर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहां एक रूम में टीवी चल रहा होता है जिस पर एक गुरु टाइप का बंदा गॉड के बारे में काफी अच्छी बातें बता रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों एक गहरा राज छिपा हुआ है जिसका खुलासा मूवी के एंड में होता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खैर अब पुलिस ऑफिसर्स बेसमेंट में जाते हैं जहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अब सीन यहां पर शिफ्ट होता है और मूवी की कहानी 24 घंटे पहले जाती है जहां पर हम मैक्सिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ड्रग्स ले रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड वेन वहां पर आता है और दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, देन वहां से निकल जाते हैं। अब उनका पूरा ग्रुप टेक्सास के ही किसी दूसरे शहर में जा रहा था जिसके अंदर वेन और मैक्सिन के अलावा बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड जैक्सन, लोरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे भी थे। असल में इन सब का एक ग्रुप होता है जो छोटे मोटे मूवीज बनाने का काम करता था। इसमें वेन प्रोडक्शन का, आरजे डायरेक्शन और कैमरा का और लोरेन माइक का काम करती थी। इसके अलावा बाकी सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। वेन यहाँ सबको स्क्रिप्ट देता है जिसे सभी पढ़ने और याद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो सभी गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर वो जरूरत का कुछ सामान लेते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिन के एक्सेसिव एम्बिशन के बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड वेन से बोलती है कि वो पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है। वो सब कुछ चाहती है जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके, जिस पर वेन उससे बोलता है कि एक दिन उसे सब कुछ मिलेगा। अब वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि रास्ते में एक जानवर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैक्सिन काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है क्योंकि वो खून नहीं देख सकती थी। अब ये लोग एक घर के सामने पहुंचते हैं और दोस्तों ये वही घर था जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिला था। वेन हाउस ओनर के पास जाता है और घर के रेंट के लिए बातें करने लगता है क्योंकि वेन ने पहले ही हाउस ओनर से यहाँ रुकने के लिए बात कर ली थी, लेकिन उसे ये नहीं बताया था कि ये लोग यहाँ पर फिल्म शूट करने वाले हैं। अब घर का मालिक जिसका नाम हावर्ड होता है वो उन सबको घर दिखाने के लिए ले जाता है जो कि उसके घर के ही सामने था और काइंड ऑफ एक केबिन जैसा लग रहा था। जब सारे लोग वैन से सामान निकाल रहे होते हैं तो मैक्सिन नोटिस करती है कि कोई औरत उन्हें विंडो से देख रही है। ये दरअसल हावर्ड की बीवी होती है। अब सारे लोग केबिन के अंदर आ जाते हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि हावर्ड उन सबको देखकर कुछ खास खुश नहीं है। यहाँ वेन हावर्ड को उसके डील से भी ज्यादा पैसे देता है ताकि हावर्ड यहाँ से चला जाए और उनके काम में अपनी टांग ना अड़ाए। हावर्ड के जाने के बाद लोरेन पूछती है कि क्या हावर्ड को पता है कि हम किस तरह की फिल्में बनाते हैं। इस पर वेन बोलता है कि नहीं, उसको नहीं पता और पता लगना भी नहीं चाहिए। अब वो लोग यहाँ पर फिल्म शूट करना शुरू करते हैं और हमें पता लगता है कि असल में ये लोग एडल्ट फिल्म शूट करते हैं। अब जैक्सन और बॉबी अपना एक्ट शुरू करते हैं और बाकी सब अपना अपना काम करने लगते हैं। मैक्सिन तभी केबिन के बाहर आके थोड़ा चिल करने लगती है और घूमते घूमते एक लेक के पास पहुंच जाती है। तभी हम वहां मैक्सिन के पीछे हावर्ड की पत्नी पर्ल को खड़ा हुआ देख पाते हैं जो मैक्सिन को काफी गौर से घूरे जा रही थी। अब मैक्सिन अपने कपड़े निकालती है और लेक में स्विमिंग करने लगती है। वहीं पीछे पर्ल अब भी बस उसे ही घूरे जा रही थी। इधर केबिन में हमें वेन और आरजे बात करते हुए दिखते हैं जो काफी एक्साइटेड थे कि वो लोग एडल्ट फिल्म को सिनेमा जैसा बना रहे हैं जिससे एक रिवॉल्यूशन आ सकता है। इधर मैक्सिन लेक से वापस आ रही होती है कि तभी उसको पर्ल दिखाई देती है जो मैक्सिन को अपने पास बुला रही थी। अब मैक्सिन यहाँ पर्ल से मिलने उसके घर के अंदर जाती है जहाँ पर्ल मैक्सिन को लेमोनेड ऑफर करती है। बातों ही बातों में पर्ल मैक्सिन को अपनी शादी की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि एक टाइम था जब वो भी मैक्सिन की तरह ही खूबसूरत हुआ करती थी। बट तभी हावर्ड की कार की आवाज आती है जो मार्केट गया हुआ था। पर्ल यहाँ पर घबरा जाती है और मैक्सिन से बोलती है कि ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगा, जो बात मैक्सिन को कुछ समझ नहीं आती। खैर अब मैक्सिन हावर्ड से छुपकर केबिन में वापस आ जाती है और वेन उससे बोलता है कि नेक्स्ट मूवी मैक्सिन की है। अब मैक्सिन रेडी होती है, ड्रग्स लेती है और खुद से बोलती है कि वो ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जो वो डिजर्व नहीं करती। मैक्सिन आगे शूट के लिए जाती है और बाकी लोग सेटअप में लग जाते हैं और जैक्सन के साथ इंटीमेट होकर मैक्सिन शूट करने लगती है। वो लोग शूट कर रहे होते हैं और पर्ल बाहर से ये सब देख रही होती है और खुद को मैक्सिन के अंदर इमेजिन करने लगती है। अब रात को हावर्ड अपने घर पर अपसेट बैठा हुआ था। तभी पर्ल उसके पास आती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है जिसको हावर्ड रोक देता है और वो बोलता है कि वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका हार्ट ये नहीं झेल पाएगा, यानी कि उसे हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं।
हैं क्योंकि इस एज में ये सब ठीक नहीं है, जिससे पर्ल काफी ज्यादा निराश हो जाती है। अब केबिन में सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, तभी लॉरेन बोलती है कि वो भी मूवी में एक्ट करना चाहती है, जिसपे आरजे उसे मना करता है, लेकिन लॉरेन नहीं मानती क्योंकि उसे ये सब काफी फैसिनेटिंग लग रहा था। वेन आरजे को घर से बाहर ले जाता है और उसे समझाते हुए बोलता है कि अगर लॉरेन ये करना चाहती है तो वो उसे ना रोके, क्योंकि अगर वो उसे आज रोकेगा तो वो कभी न कभी छुप के ये काम जरूर करेगी, जिस पर आरजे मान जाता है। अब कुछ ही देर में लॉरेन का शूट शुरू हो जाता है, जिसे खुद आरजे रिकॉर्ड कर रहा था। इधर घर पर पर्ल अपने पुराने कपड़े और मेकअप लगाकर रेडी हो रही होती है। रात को सभी सो रहे होते हैं और हमें आरजे को दिखाया जाता है जो बाथरूम में रो रहा होता है, क्योंकि वो लॉरेन से बहुत प्यार करता था और उसे ये सब करते नहीं देख सकता था। आरजे गुस्से में आ जाता है और वो सब कुछ छोड़कर वैन लेकर वहां से जाने लगता है। आरजे जैसे ही वैन लेकर गेट के पास पहुंचता है, तभी वो देखता है कि उसके सामने पर्ल खड़ी है। आरजे उसके पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करने लगता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं। पर्ल यहाँ आरजे के साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। आरजे ये सब करने से पर्ल को रोकता है और बोलता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। ये बात सुनकर पर्ल गुस्से में आ जाती है और एक नाइफ आरजे के गले में घुसा देती है और बार बार स्टैब करके उसे जान से मार देती है। आरजे को मारने के बाद पर्ल खुद को यंग फील करने लगती है और उसकी लाश के ऊपर डांस करने लगती है। वो वैन की कीज भी वहां से लेकर चली जाती है। अब इधर केबिन के अंदर लॉरेन की नींद खुलती है, जो अपने पास आरजे को ना पाकर चिंतित होने लगती है। वो वैन के पास जाती है और उससे बोलती है कि शायद आरजे नाराज होकर कहीं चला गया है। अब यहाँ वैन लॉरेन के साथ मिलकर आरजे को खोजने लगता है। लॉरेन आरजे को खोजते खोजते हावर्ड के घर के बाहर जाती है, जहाँ हावर्ड भी बाहर आ गया था। हावर्ड यहाँ बोलता है कि पर्ल मिसिंग है, जिस पर लॉरेन बोलती है कि आरजे भी मिसिंग है। हावर्ड लॉरेन को लेकर अपने घर के अंदर जाता है ताकि टॉर्च ढूंढ सके और वो लॉरेन को बोलता है कि वो दूसरी टॉर्च बेसमेंट से लेकर आए। अब लॉरेन बेसमेंट के अंदर जाती है और टॉर्च उठाकर जैसे ही वापस आने लगती है, वो देखती है कि हावर्ड ने बेसमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था, जिस पर लॉरेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लॉरेन वहाँ टॉर्च की मदद से बेसमेंट को चेक करने लगती है, तभी उसे वहाँ एक नेकेड डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर लॉरेन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ वेन आरजे को ढूंढते ढूंढते बार्न हाउस में आ जाता है, जहाँ पर एक कील उसके पैरों के आर पार घुस जाती है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो अपने पैरों को संभाल ही रहा था कि तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो होल से बाहर झांककर देखने लगता है कि तभी पर्ल एक बड़ी सी कील उसकी आंखों में घुसा देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और पर्ल उसकी लाश को वहीं पर छुपा देती है। इधर केबिन में जैक्सन की भी नींद खुलती है और जब वो बाहर आता है तो उसे केबिन के बाहर हावर्ड खड़ा हुआ दिखता है। हावर्ड जैक्सन के पास जाता है और उससे बोलता है कि पर्ल मिसिंग है और वो उसे ढूंढने में उसकी मदद करे, जिस पर जैक्सन एग्री होकर हावर्ड के साथ पर्ल को ढूंढने निकल जाता है। वो दोनों पर्ल को ढूंढते ढूंढते लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर्ल उन्हें कहीं भी नहीं दिख रही थी। इधर केबिन के अंदर पर्ल मैक्सिन के पास आती है और उसकी नेकेड बॉडी को घूरने लगती है और खुद भी नेकेड होकर वहीं उसी बेड पर मैक्सिन के साथ लेट जाती है और उसे गलत तरीके से टच करने लगती है। इधर जैक्सन, जो काफी देर से पर्ल को ढूंढ रहा था, बट उसे पर्ल कहीं भी नहीं दिख रही थी, तभी उसे उसी लेक में एक गाड़ी डूबी हुई दिखाई देती है। जैक्सन जब इस बारे में हावर्ड से पूछता है तो हावर्ड बताता है कि यहाँ हमेशा ही ऐसे लोग आते रहते हैं जो नेकेड घूमते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, जिससे पर्ल काफी एक्साइटेड हो जाती है। ये बात जैक्सन को समझ नहीं आती। अब जैक्सन इससे पहले कि कुछ पूछ पाता, हावर्ड अपनी गन से जैक्सन को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब हम ऑडियंस को यहाँ एक बात तो समझ में आ जाती है कि पर्ल लोगों से सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहती है एंड हावर्ड उसे प्लेजर नहीं दे पाता था, जिससे वो दूसरों में वो चीजें ढूंढने की कोशिश करती थी और जब लोग राजी नहीं होते थे तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। दूसरी तरफ रात में मैक्सिन की आंख खुलती है तो वो खुद के सामने पर्ल को देखकर काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर बॉबी भी भागते हुए उसके पास आती है, तभी पर्ल मौका पाकर वहां से भाग जाती है। अब बॉबी वहां केबिन में किसी को ना पाकर सबको ढूंढने बाहर निकल जाती है तो वो ये देखती है कि पर्ल नेकेड होकर लेक के किनारे पर खड़ी है। बॉबी उसके पास जाकर उसे संभालते हुए उससे बोलती है कि आपको एक नर्स की जरूरत है। अब इस बात पर पर्ल काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसे स्लैप करके लेक में धक्का दे देती है। बॉबी इससे पहले कि कुछ समझ पाती या बोल पाती, एक काफी बड़ा एलिगेटर उस पर हमला कर देता है, जिससे बॉबी की भी वही मौत हो जाती है। अब तक हावर्ड भी वहां आ जाता है और वो पर्ल से पूछता है कि क्या ये उसके पसंद की लड़की थी, जिस पर पर्ल मना कर देती है क्योंकि उसे तो मैक्सिन पसंद थी। दूसरी तरफ मैक्सिन सबको ढूंढ रही होती है, तभी उसे बाहर से पर्ल और हावर्ड आते हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर मैक्सिन वहीं छिप जाती है
वो दोनों सब जगह मैक्सिन को ढूंढते हैं पर मैक्सिन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। दोनों वहीं बेड पर बैठ जाते हैं। पॉल हावर्ड से पूछती है कि क्या वो अब भी सुंदर है, जिस पर हावर्ड बोलता है कि वो हमेशा से ही सुंदर थी और वो हमेशा ही उसी से प्यार करता रहेगा। तभी दोनों उसी बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी मैक्सिन जो उसी बेड के नीचे छुपी हुई थी वो मौका पाकर धीरे से घर के बाहर निकल जाती है। वो सीधे वैन के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि वैन के पास ही आरजे की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वैन के अंदर कीज भी नहीं थे। अब मैक्सिन कीज लेने घर के अंदर जाती है जहाँ उसे बेसमेंट में बंद और घबराई हुई लोरेन मिलती है। मैक्सिन लोरेन को बाहर निकालती है लेकिन लोरेन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी जिससे वो सीधा घर के बाहर की तरफ भागती है और बाहर निकलते ही हावर्ड लोरेन को शूट कर देता है। गन की आवाज सुनकर मैक्सिन वहीं छुप जाती है जहाँ पर मैक्सिन को रखी हुई एक गन मिल जाती है। दूसरी तरफ हावर्ड लोरेन की डेड बॉडी को खींचकर घर के अंदर ला रहा था लेकिन उसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बची हुई थी। तभी वो खांसती है जिससे डरकर हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट फेलियर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मतलब इससे फनी डेथ सीन मैंने पहले कभी नहीं देखा कि सिर्फ खांसने से बंदे की मौत हो जाए। एनीवेज यहाँ मैक्सिन को मौका मिल जाता है और वो गन लेकर बाहर आ जाती है। वो पॉल को गन पॉइंट पर लेकर वैन की कीज मांगती है और पॉल वो कीज दे भी देती है। पॉल यहाँ मैक्सिन से बोलती है कि वो भी एक गलत इंसान है क्योंकि वो लोग एडल्ट फिल्में बनाते हैं, जिस पर मैक्सिन गुस्सा होकर शूट कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली गन में बुलेट्स थे ही नहीं। अब पॉल यहाँ हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सिन को शूट कर देती है लेकिन उस गन का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि पॉल का निशाना मिस हो जाता है और वो सीधा घर के बाहर जाके गिरती है। मैक्सिन घर से बाहर आती है और वो देखती है कि पॉल खून से लथपथ बाहर तड़प रही है। अब मैक्सिन वैन स्टार्ट करती है और पॉल के सर को कुचलते हुए वहां से निकल जाती है। यानी कि यहाँ पॉल का भी काम तमाम हो गया था। अब तक सुबह हो जाती है और वो टाउन से काफी दूर निकल गई थी और वो खुद से बोलती है कि वो ऐसी लाइफ नहीं जिएगी जो वो डिजर्व नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां पुलिस वाले क्राइम सीन को एग्जामिन कर रहे होते हैं। आपको वो सीन तो याद ही होगा जहां पुलिस वाले उस बेसमेंट में किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। दरअसल वो उसी आदमी की बॉडी को देखकर शॉक हो रहे थे जिसकी डेड बॉडी को नेकेड अवस्था में बुरी तरह से टॉर्चर करके लटकाया गया था। वहां और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस वालों को आरजे का कैमरा मिल जाता है जिस पर वो सब अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, जिस पर सीनियर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि यहाँ का मंजर देखकर लगता है कि इसमें जरूर कोई हॉरर मूवी होगी। बट एज ए ऑडियंस हम जानते हैं कि दरअसल उस कैमरे में क्या है। और दोस्तों यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक्स मूवी की कहानी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इस मूवी में मैक्सिन का रोल जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है उसी सेम एक्ट्रेस ने पर्ल का भी रोल प्ले किया है। यानी कि मूवी की मेन एक्ट्रेस और मेन विलेन का कैरेक्टर एक ही एक्ट्रेस ने प्ले किया है। इसीलिए हमें थ्रू आउट द मूवी दिखाया गया है कि क्यों पर्ल इतनी ज्यादा मैक्सिन से ऑब्सेस्ड थी, क्योंकि वो खुद को उसमें देखती थी। क्योंकि एक समय जवानी में पर्ल भी मैक्सिन की तरह ही खूबसूरत हुआ करती थी। दोस्तों इस मूवी का एक प्रीक्वल भी है जो और भी ज्यादा धमाकेदार है, जिसका एक्सप्लेनेशन जल्द ही मेरे चैनल पर आने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।